दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। रिको क्षेत्र में बिना एटीपी के दूषित पानी बाहर छोड़ने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ करे कार्रवाई पूरी कलेक्टर। मानदेय में बढ़ोतरी न होने से नाराज, बेमियादी कार्य बहिष्कार शुरू। सब्जी मंडी के थोक विक्रेताओं ने लॉटरी प्रक्रिया में नहीं लिया हिस्सा, बोले मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने तक नए मंडी यार्ड में नहीं होगी शिफ्ट। शराब ठेके में घुसकर मारपीट व लूटपाट करने के 3 आरोपी दबोचे, मुकदमा दर्ज होने के अगले ही दिन पुलिस ने किया वारदात का खुलासा। अब खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय पर रिको क्षेत्र में स्थित जिन फैक्ट्रियों में एटीपी नहीं बना हुआ है और जिन्हें बिना ट्रीट किए दूषित पानी बाहर छोड़ रहे हैं, कलेक्टर नटमल रेड्डी ने उनके खिलाफ रिको के अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्देश दिए कि अगली बैठक में बीकानेर से प्रदूषण नियंत्रण के अधिकारी आवश्यक रूप से बुलाए जाएं। कलेक्टर ने कहा कि एनजीटी के जो निर्देश हैं उनको हर हाल में लागू किया जाएगा। कलेक्टर ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में बिजली पानी समेत विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों की समीक्षा के दौरान कई अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी कलेक्टर द्वारा दिए गए। जिला कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज के पास ही 10 एकड़ भूमि चिन्हित करने को लेकर नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देशित किया कि मेडिकल कॉलेज के पास ही जो 10 एकड़ भूमि नगर परिषद की है, उसके एसडीएम, पीएमओ और नगर परिषद के अधिशासी अभियंता फिजिबिलिटी चेक कर उसकी अंतिम रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करें। बैठक में कलेक्टर ने जिले भर में खेत में आग लगाने वालों के खिलाफ भी सभी तहसीलदारों और कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विभाग के अधिकारी कृषि पर्यवेक्षकों के जरिए आग लगाने वाले खेतों के मालिकों की पहचान कर उन पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई करें। साथ ही कलेक्टर ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि टिड्डी दल आने की संभावना को लेकर पहले से ही पूरी तैयारी रखें ताकि किसानों को कम से कम नुकसान हो। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि टिड्डी आने से 4-5 दिन पहले ही इसकी जानकारी मिल जाती है। साथ ही टिड्डी नियंत्रण को लेकर तैयारी भी पूरी है। जिला कलेक्टर ने बैठक में शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में जितने भी बच्चे पालनहार योजना से वंचित हैं, उन्हें ट्रेस आउट कर उनके आंकड़े अगली बैठक में प्रस्तुत किए जाएं। इसको लेकर जिला कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक और समाज कल्याण अधिकारी को संयुक्त रूप से कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि वंचित बच्चों को पालनहार योजना का लाभ हर हाल में मिले। 15 जुलाई से वन विभाग प्रत्येक परिवार को 4 किस्म के 8 औषधीय पौधे दे। वन विभाग की समीक्षा के दौरान डीएफओ ने बताया कि जिले की 16 नर्सरियों में 4 किस्म के औषधीय पौधे तैयार किए जा रहे हैं। संभवतः 15 जुलाई से प्रत्येक परिवार को 4 किस्म के औषधीय पौधे तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा बांटे जाएंगे। इसको लेकर वन विभाग ने सभी 16 नर्सरियों में तैयारियां पूरी कर ली हैं। डीएफओ ने पल्लू नर्सरी में अपनी योजना के जरिए पानी का कनेक्शन लेने की मांग रखी। कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग बजट घोषणाओं को देख लें, जो बजट घोषणाएं हैं उन पर कार्य करके उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जिला कलेक्टर ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया कि शराब के ठेके तय समय में ही खुलें। अगर तय समय सीमा के बाद ठेके खुले पाए जाएं तो कड़ी कार्रवाई करें। देर रात तक ठेकों में शटर के नीचे से शराब बेचने की शिकायत मिलती रहती है। ऐसे शिकायत वाले ठेका संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले भर में आंगनबाड़ियों के अंतर्गत जो पोषाहार आता है उसकी क्वालिटी से भी किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। अगर कहीं भी खराब पोषाहार बंटने की शिकायत मिलती है तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्टेकिंग ट्रैक व एस्टीमेट बनाने के निर्देश। बैठक में कलेक्टर ने राजीव गांधी स्टेडियम में 25 बाई 50 फुट का स्केटिंग ट्रैक बनाने को लेकर नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देशित किया। पिछली जो मंडे मीटिंग हुई थी कल शाम को, इसमें हमने ये तय किया है कि प्रदूषण नियंत्रण विभाग, उद्योग विभाग और रिको विभाग, इन तीनों के अधिकारियों को हमने निर्देशित किया है कि जो गंदा पानी यहाँ की इंडस्ट्री छोड़ रही है वो माननीय एनजीटी के विभिन्न आदेशों की भी अवहेलना कर रही है और प्रदूषण जो हमारा बोर्ड है उसके द्वारा जारी की गई गाइडलाइन और जो उनको एनओसी जारी की होती है उसकी भी अवहेलना कर रही है। जिन जिन उद्योगों के द्वारा इसकी अवहेलना की जा रही है उनको एक पर्याप्त समय दे करके और जो जो उनको स्थापना की जानी है वो हम सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा इन उद्योगों के विरुद्ध बहुत कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि हमारा पर्यावरण भी ठीक रहे और ये उद्योग नियमानुसार चले। कलेक्टर नटमल रेड्डी की प्रेरणा से लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी ने कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए एमजीएम जिला अस्पताल में 11 बेड व 21 ऑक्सीजन रेगुलेटर की व्यवस्था करवाई है। कलेक्टर नटमल सिंह रेड्डी की उपस्थिति में जिला चिकित्सालय में पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र,
सैनी को क्लब सदस्यों ने बेड व ऑक्सीजन रेगुलेटर सौंपे। इस मौके पर कलेक्टर डिडेल ने क्लब के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि शहर के अन्य समाज सेवी संस्थाओं भामाशाहों से अपील भी की है कि वे आगे आएं और इस संकट के दौर में प्रशासन का सहयोग कर अपना योगदान दें। पीएमओ डॉक्टर दीपक मित्र सैनी ने भी क्लब सदस्यों का इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। वहीं क्लब अध्यक्ष राधाकिशन सिंगला ने बताया कि क्लब सदस्यों के सहयोग से कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए कोरोना रिलीफ फंड बनाया गया है। इस फंड के संबंध में क्लब सदस्य कुछ दिन पहले कलेक्टर से मिले थे और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया था। तब कलेक्टर ने राजकीय जिला चिकित्सालय में बेड व रेगुलेटर की कमी बताई। इस पर क्लब सदस्यों ने तुरंत प्रभाव से करीब 1.5 लाख रुपए की लागत से 11 बेड व 21 ऑक्सीजन रेगुलेटर की व्यवस्था करवाई। क्लब के राजेश दादरी ने बताया कि पिछले साल भी कोरोना काल में क्लब की ओर से जरूरतमंद परिवारों को राशन किट का वितरण किया गया था। इस बार भी राशन किट का वितरण आने वाले समय में जरूरतमंद परिवारों को किया जाएगा। कोरोना काल में लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी की तरफ से 11 बेड 21 रेगुलेटर दिए गए हैं और एक पुलिस चौकी में पंखा लगवाएंगे। हमारे कलेक्टर साहब से मीटिंग हुई थी नथुन जी डिटेल जी के साथ में, तो उन्होंने ये बताया पीएमओ साहब से बात करके कि हॉस्पिटल में बेड की और रेगुलेटर की रिक्वायरमेंट सख्त जरूरत है। तो फिर हमारे सिटी क्लब की मीटिंग हुई और उसमें डिसाइड हुआ 11 बेड और 21 रेगुलेटर क्लब द्वारा लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ सिटी द्वारा दिए जाएंगे। पिछली वेव के अंदर भी हमारे लोगों ने लगभग 600 किटें जैसा कि ध्यान आपको बांटी थी, जो राशन की सूखे राशन की किट है। आगे भी प्लान चल रहा है इसी बात का भी हम राशन किट अब जब रेगुलेटर वगैरह देने के बाद में जो फंड बचेगा, हमने एक कोरोना रिलीफ फंड बनाया है इसके लिए अलग से क्लब की तरफ से, उसमें से आज ये जो अमाउंट निकाल के दिया और जो बचेगा फंड उसमें हम सूखे राशन की व्यवस्था करेंगे और जो आने वाले समय के अंदर जो परेशानी होगी जरूरतमंद उसको सूखा राशन भी दिया। शराब ठेके में घुसकर मारपीट व लूटपाट करने के मामले में जंक्शन पुलिस ने 3 आरोपियों को मंगलवार को धर दबोचा। खास बात यह है कि इस संबंध में सोमवार को ही जंक्शन पुलिस ने एक नामजद व 2 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। घटना 19 मई रात्रि की बताई जा रही है। थाना प्रभारी नरेश गहरा ने बताया कि शराब ठेके में घुसकर मारपीट व लूटपाट करने के मामले में फिरोज खान पुत्र हनीफ खान, सलमान खान, इंसाफ अली निवासी गांव रोडावाली को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में सोमवार को प्रदीप कुमार पुत्र वेद प्रकाश ब्राह्मण निवासी शंकर नगर ने रिपोर्ट दी थी कि वह गांव रोडावाली में देसी व अंग्रेजी शराब मदिरा कंपोजिट दुकान का संचालन करता है। उसने शराब दुकान पर सेल्समैन हरि सिंह व रामेश्वर को रखा हुआ है। 19 मई की रात्रि को सेल्समैन हरि सिंह व रामेश्वर दुकान के पीछे मकान में सो रहे थे। रात्रि करीब 1 बजे 3 व्यक्ति चारदीवारी फांदकर कमरे में घुस गए, चोरी करने लगे तो कमरे में सो रहे सेल्समैन हरि सिंह व रामेश्वर जाग गए। उन्होंने ललकारा तो चोरी करे तीनों व्यक्तियों ने मारपीट कर 2000 रुपए नगद और एक मोबाइल फोन छीन कर ले गए। इसके बाद तीनों जने मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। मामले की जांच एएसआई दिलीप सिंह को सौंपी गई। एसपी के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस, आरपीएस वृत्ताधिकारी पुलिस वृत्त हनुमानगढ़ प्रशांत कोशी के निर्देशानुसार संगीन वारदात के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना स्तर पर टीम गठित की गई। मुखबिरों को सक्रिय किया गया और पुलिस ने आरोपी फिरोज खान, सलमान और इंसाफ अली को गिरफ्तार कर लिया। रोडावाली गांव है, वहाँ पे रोडावाली के बाहर निकलते ही शराब ठेका है। शराब ठेका पर दिनांक 19-20 की रात्रि को 3 लड़कों ने लूटपाट कर मोबाइल और पैसे छीने थे, जिनका मुकदमा कल दिनांक 24/5 को दर्ज हुआ था, जिसमें कल तफ्तीश की गई। तफ्तीश में आरोपी गुनों को दस्तयाब किया गया। दस्तयाब कर पूछताछ के दौरान उन्होंने जुर्म स्वीकार करना पाया, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। आज उनसे पूछताछ कर जो लूटपाट का सामान है वो बरामद किया जाना है। ये 2 दिन का पीसी रिमांड चाहा गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। ये मुसलमानों के लड़के हैं 3, एक तो है फिरोज खान सन ऑफ हनीफ खान रोडावाली, एक है सलमान खान सन ऑफ सरदार अली और तीसरा है इंसाफ अली सन ऑफ मोहम्मद खान। तीनों रोडावाली के हैं, बदमाश प्रवृत्ति के लड़के हैं, जिनके खिलाफ काफ़ी शिकायतें आती रहती हैं अक्सर, जिनको गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने ठेके में बड़ी लूटपाट करने के लिए इल्ज़ाम दिया था, लेकिन उनके पास पैसे 2000 रुपये मिले थे, एक मोबाइल मिला था, बाकी केस था नहीं, इसलिए उनके साथ मारपीट करके भाग गए थे। श्री बालाजी रसोई ने मंगलवार को जंक्शन में श्री गंगानगर रेलवे फाटक के पास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में राहगीरों व वाहन चालकों को मास्क व सैनिटाइजर निःशुल्क वितरित किए। इस दौरान करीब 500 मास्क व 100 सैनिटाइजर वितरित किए गए।
इस मौके पर श्री बालाजी रसोई के सचिव गुरसेवक सिंह ने कहा कि कुछ लोग अभी भी कोरोना महामारी की गंभीरता से नहीं ले रहे। कुछ लोग जब रसोई में आते हैं तो मास्क लगाकर नहीं आते। कुछ लोगों के पास इतने पैसे नहीं कि वे मास्क खरीद सकें। ऐसे में श्री बालाजी रसोई ने मास्क उपलब्ध करवाने का बेड़ा उठाते हुए निर्णय लिया कि किसी को भी बिना मास्क के नहीं रहने दिया जाएगा। मीडिया प्रभारी नवीन बाकोलिया ने कहा कि कोरोना महामारी से जंग जीतना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों ने अपनों को खोया है। अगर हम मास्क लगाकर बाहर निकलते हैं तो अपना और दूसरों का आसानी से बचाव कर सकते हैं। मास्क ही इस महामारी से बचाव का उपाय है। श्री बालाजी रसोई परिवार के द्वारा हनुमानगढ़ शहर के अंदर मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया जा रहा है। ये अभियान आगामी दिनों तक भी चलेगा। जो भी शहर के अंदर बिना मास्क घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, गंगानगर फाटक, अम्बेडकर चौक, आसपास के इलाकों में जहाँ भी बिना मास्क कोई व्यक्ति हमें दिख रहा है, हम उसे रोक के मास्क पहना रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश कर रहे हैं भी ज्यादा से ज्यादा लोग मास्क लगाएं और सुरक्षित रहें। सभी भाइयों को अपील की जा रही है मास्क लगा के रखें और हम भी सभी को मास्क दे रहे हैं। जब कोई भी दिख रहा है भी मास्क बिना उसको जरूर कह रहे हैं मास्क लगाओ, हम हाथ जोड़ के उनको प्रार्थना करें भी मास्क लगा के रखें। जिले की मंडियों में समर्थन मूल्य पर धान की खरीद आरंभ करवाने की मांग को लेकर जिला खाद्य व्यापार संघ ने मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। व्यापार संघ अध्यक्ष किशन जैन ने बताया कि जिले में हनुमानगढ़ जंक्शन, टाउन, पीलीबंगा, डबरी राठान, टिब्बी और तलवाड़ा झील मंडी क्षेत्र में धान की बिजाई काफी क्षेत्र में होती है। कोरोना संकट काल में सब्जी मंडी में होने वाली अनावश्यक भीड़ को कम करने के लिए प्रशासन की ओर से थोक सब्जी मंडी को नवा रेलवे फाटक के पास स्थानांतरित करने की कवायद के बीच थोक सब्जी विक्रेताओं ने सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने तक नए मंडी यार्ड में दुकानें लगाने से इनकार कर दिया है। इसके चलते दुकानें आवंटित करने के लिए मंगलवार को प्रस्तावित लॉटरी प्रक्रिया में सब्जी मंडी के थोक विक्रेताओं ने हिस्सा लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक नए सब्जी मंडी यार्ड में तमाम मूलभूत सुविधाएं प्रशासन की ओर से उपलब्ध नहीं करवाई जाती तब तक वे इस जगह से नहीं हटेंगे। जानकारी के अनुसार कृषि उपज मंडी समिति सचिव CL वर्मा की ओर से सब्जी मंडी के थोक विक्रेताओं को नवा रेलवे फाटक के पास नई थोक सब्जी मंडी में दुकानों का आवंटन करने के लिए लॉटरी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया। सचिव ने मंडी समिति कार्यालय में पहुंचे थोक सब्जी विक्रेताओं को बुधवार से नए थोक सब्जी मंडी यार्ड में दुकानें लगाने की बात कही, लेकिन थोक सब्जी विक्रेताओं ने यह कहते हुए लॉटरी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लिया कि नए सब्जी मंडी यार्ड में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। प्रधान लाल सिंह व देवेंद्र शाक्य ने कहा कि जब तक नए सब्जी मंडी यार्ड में बिजली, पानी व मिट्टी लेवलिंग के कार्य सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी वे वहां नहीं जाएंगे। इस बात को लेकर सचिव व थोक सब्जी विक्रेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक खींचतान होती रही। सचिव वर्मा ने बताया कि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए समिति के पास बजट नहीं। 2.5 करोड़ का प्रपोजल सरकार को भिजवाया गया है। स्वीकृत होने के बाद फंड मिलते ही सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी, लेकिन सब्जी मंडी के थोक विक्रेता अपनी बात पर अड़े रहे। सूचना पर तहसीलदार दानाराम मीणा भी मौके पर पहुंचे। तहसीलदार ने समझाइश करते हुए कहा कि हर नए कार्य में कोई ना कोई समस्या जरूर आती है, ये समस्या भी दूर हो जाएगी। प्रशासन की तरफ से सरकार की मांग की जाएगी कि जल्द बजट जारी किया जाए। इसके बाद तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी। तब तक सब्जी मंडी के थोक विक्रेता कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए उनके पास काम करने वाले मजदूरों ने मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने तक शहर से बाहर नए यार्ड में जाने से मना कर दिया। नवा रेलवे फाटक के पास शिफ्ट की जानी है थोक सब्जी मंडी। जंक्शन की थोक सब्जी मंडी को शहर से बाहर नवा रेलवे फाटक के पास स्थानांतरित करना प्रस्तावित है। इसको लेकर कुछ दिन पहले कृषि उपज मंडी समिति की ओर से जगह की लेवलिंग का कार्य शुरू करवा दिया गया था। इसके अलावा बिजली के लिए विद्युत कनेक्शन और पानी की व्यवस्था के लिए सबमर्सिबल लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी। मंडी समिति अधिकारियों ने 1 सप्ताह में नए मंडी यार्ड में आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा थोक सब्जी मंडी शिफ्ट करने की बात कही थी, ताकि कोरोना काल के वर्तमान हालातों में शहर में होने वाली अनावश्यक भीड़ कम हो। मंडी यार्ड में ऑफिस, कियोस्क, कैंटीन, प्याऊ, सड़क, कृषक विश्राम गृह, शौचालय, चेक पोस्ट आदि का प्रस्ताव मंडी समिति ने राज्य सरकार को भेज रखा है। इस पर करीब 2.5 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है। किसानों को कह देंगे सुबह कृषि उपज मंडी हम आपके पास इसलिए आए थे कि अपने रिलेशन है और ये बात बढ़ेगी। अब आप लोग गए नहीं, मैं साहब को फोन करके उनको कह दिया कि साहब किसी को भेजो, आप व्यापारी जाना नहीं चाहते। हम जा रहे नहीं, हम जा रहे कोई बात फिर अपने को बुला रखा है। हम देखे
हम बैठ जाते, हमें भी जान प्यारी है, हम वहाँ बालू रेत में नहीं जाएंगे। आपने तो कह दिया ले जाओ पर्ची, तो जैसे दुकानें बांट रहे हैं वहाँ बालू रेत में है क्या, वहाँ पैदल चल के दिखा दो। तो यहाँ रखी गई थी नई सब्जी मंडी में भेजने के लिए, जहाँ किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। इस टाइम सब यातायात साधन बंद है, ग्राहक वहाँ पहुँच नहीं सकते, सड़कें नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, बिजली की सुविधा नहीं है, माल रखने की जगह नहीं है, कोई स्लैब कॉम्प्लेक्स नहीं है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। वहाँ माल अगर हम रखते तो धूप में माल पड़ा पड़ा खत्म हो जाएगा, कोई शेड नहीं है, किसी तरह की कोई छत नहीं है, खुले जंगल में हमें छोड़ा जा रहा है। जहाँ हड्डा रोड़ी पास में है वहाँ की बदबू का ये हाल है कि आदमी खुद खड़ा नहीं रह सकता, कई जने आप उस बदबू में ही गिर जाएंगे। और सब्जी मंडी में कहीं भी रखोगे तो भीड़ होगी, इसलिए प्रशासन को चाहिए गेट पे बढ़िया चौकीदार रखे, बिना मतलब किसी को मोटरसाइकिल वाले को, कोई टेम्पो, कोई पिकअप है जो बिना मतलब आते जाते हैं उनको गेट के बाहर ही खड़ा रखे। पहले प्रशासन तरफ से हमें अवगत कराया जाए भीड़ ज्यादा है, तो सब्जी मंडी के अंदर हमने रात को 4 से लेकर सुबह 7 बजे माल बेच रहे हैं और 8 बजे तक खाली कर देते हैं। और जो टेम्पो है, ट्रक, जो भी सामान 6 बजे सब्जी मंडी के बाहर, यानी इतनी भीड़ होती है, वो अच्छी है। स्कूल के अंदर सब्जी बिकती है, किसानों की कच्ची सब्जी बिकती है, वहाँ भी इतनी जगह खाली पड़ी है, सिर्फ 30% जगह यूज हो रही है। प्रशासन हमारा ये निवेदन है कि थोड़ा और हमें जगह दे दी जाए तो और छीड़ हो जाएगी, तो उससे अपने कोई भीड़ नजर नहीं आएगी। ठीक है, हमारे कुछ लोगों ने भीड़ इकट्ठी करके फोटो खींच के कलेक्टर साहब को मान के भेज दी, प्रशासन को परेशान किया जा रहा है। प्रशासन के मौके पर आएगा, हम दिखा देते हैं कि लास्ट ईयर भी हमने पूरी व्यवस्था की थी, इतनी भीड़ नहीं रही। थोड़ी और जगह हमें दे दी जाए तो और खड़ जाएंगे हम, उससे क्या है भीड़ कम हो जाएगी। और कोविड का डर तो हमें भी लगता है, हम भी बाल बच्चे वाले हैं। आज क्या है कि हमारे को नोटिस दिया गया था कल मंडी समिति की तरफ से, करीब 20 बीघा भूमि के अंदर मंडी अस्थायी रूप से शिफ्ट की जाएगी। और पहले हमने निर्णय किया था, सबको वहाँ मौका दिखाया, एडीएम साहब भी थे, तहसीलदार साहब भी थे और सचिव साहब वर्मा जी भी थे, तभी यहाँ हमारे को अस्थायी रूप में अगर भेजना है तो वहाँ रोड और पानी और लाइट की व्यवस्था करके दी जाए। अब उन्होंने लाइट और पानी की व्यवस्था कर दी है। और हमारे वहाँ क्या है कि 20 भाई जाना चाहते हैं, कोई 5-10 भाई है वो जाना नहीं चाहते, जिनकी दुकानें आपकी है। और उनके क्या है कि उनको ये है कि भी हमारा किराया 25 से 30-40 हजार रुपये किराया आ रहा है, तो वो किराए की दिक्कत हो जाएगी। तो हम ये नहीं कहते भी किराया भी जिस भाई का लग रहा है वो किराया भी उन दुकानदार को देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वहाँ जाने में क्या है कि भीड़ भड़ाका कम हो जाएगा। अगर वहाँ नहीं शिफ्ट करेंगे, और कई भाई हमारे कह रहे हैं स्कूल में डीओ ऑफिस में सेट करो, तो अगर वहाँ पे भी करते हैं तो परसों बारिश आई, वहाँ कम से कम 50 आदमी कीचड़ में गिर चुके थे और व्यवस्था थी, और 15 से 2000 आदमी वहाँ भीड़ भड़ाका होता है और उसके अंदर किसी की हानि हो जाती है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। लस्टर लॉस गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करवाने की मांग को लेकर किसानों ने कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के आगे धरना शुरू किया है। किसानों ने आक्रोशित होकर मंडी समिति कार्यालय टाउन के समक्ष ताला जड़ा और लस्टर लॉस गेहूं की खरीद शुरू करने की मांग की। किसानों ने बताया कि करीब 1 माह से गेहूं धान मंडी में पड़ा है, मगर खरीद शुरू नहीं की गई। मंडी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मंडी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो पूरी करो, मंडी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मंडी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लस्टर लॉस गेहूं की सरकारी खरीद शुरू करने की मांग को लेकर अब किसानों ने कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय आगे धरना शुरू कर दिया है। टाउन में धरने पर बैठे किसानों ने कार्यालय के समक्ष ताला भी चढ़ा। किसान असलम बीके ने बताया कि एफसीआई वाले गेहूं को लस्टर लॉस गेहूं बताकर खरीद नहीं कर रहे, जबकि मंडी में इस गेहूं की तुलाई नहीं हो रही, जबकि बाहर की मंडियों में यह कनक तुल रही है। इस दौरान किसानों को 2.5 किलो काट दी जा रही। किसानों की मांग है कि गेहूं की तुलाई की जाए ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। वहीं बताया जा रहा है कि टाउन धान मंडी में केवल मात्र लस्टर लॉस गेहूं की सरकारी खरीद नहीं की जा रही, जंक्शन सहित अन्य मंडियों में एफसीआई लस्टर लॉस गेहूं की खरीद कर रही है। किसान कर्नल सिंह ने बताया कि टाउन मंडी में ही खरीद को लेकर दिक्कत हो रही है, जबकि जंक्शन और टिब्बी में इसी गेहूं की खरीद हो रही है। इस दौरान आक्रोशित किसानों ने टाउन मंडी कार्यालय के आगे ताला जड़ विरोध प्रदर्शन किया। किसान कर्नल सिंह ने चेतावनी दी कि जब तक किसानों की गेहूं की खरीद नहीं होती तब तक ताला नहीं खोला जाएगा। किसानों ने बताया कि यह कनक बारिश के कारण सफेद हुई है, जबकि इसकी गुणवत्ता पर कोई असर नहीं हुआ। ये हमारे यहाँ पर टाउन मंडी में प्रशासन कह रहा है कि हमारी लस्टर लॉस की कणक ये नहीं खरीदेंगे, और यही कणक हम उठाकर यहाँ से जंक्शन या टिब्बी ले जाएं तो वो वहाँ पर जो भी उनकी सेटिंग है उस हिसाब से बेच रहे हैं। हमारा यहाँ पर मजदूर भी परेशान और किसान भी परेशान है।
यहाँ पहले तो खेत से उठाई कणक यहाँ फेंकी, यहाँ से उठाकर हम वहाँ जा रहे हैं जी। और इसमें मजदूर की बेचारे उनकी मजदूरी मर रही है जी। कितने हजार कट्टा जो दूसरे जंक्शन और टिब्बी में तुल गया जी, तो वो भी बेचारे कह रहे हैं अगली बार हम लेबर, हमारी बाहर से लेबर आती है जो स्थानीय है यहाँ पर, वो कहते हैं हमारी लेबर आगे से वो मना कर रहे हैं कि हम टाउन मंडी में नहीं आएंगे जी। और यही सेक्रेटरी साहब जो जंक्शन में है वहाँ कणक इनके मार्फत तुल रही है और यहाँ ये तुला नहीं रहे जी। आज टाउन धान मंडी के अंदर कस्बोज मंडी के सामने धरना दिया है, किसान मजदूर सब एकत्रित होकर। हमारी मूल समस्या है कि मंडी के अंदर सफेद कणक का तुलाव नहीं हो रहा है और एफसीआई द्वारा उसकी परचेज नहीं हो रही। परचेज के कारण हम यहाँ इकट्ठे हुए कि हमारी यहाँ 30% कणक है, बारिश वर्षा के कारण सफेद हो गई। तो गुणवत्ता उसके अंदर लाल से भी अच्छी है, लेकिन सिर्फ चमक नहीं है। सरकार कह रही है कि चमक वाली चाहिए, तो हम कह रहे हैं भी हमें चमक का तो यंत्र भगवान ने डाला है, हमारे कोई समस्या नहीं, हमने फसल डाली है। अब हमारे जो मजदूर हैं ये चाहते हैं कि वो 30% कणक अन्य तरफ मंडी में तुल जाती है और एक हमारे टाउन धान मंडी में नहीं तुलती, तो हमारे साथ में शौचालय व्यवहार हो रहा है। तो हम प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि एफसीआई को कहना चाहते हैं कि शौचालय व्यवहार क्यों कि अन्य मंडी में तुल जाती है, यहाँ टाउन धान मंडी में नहीं तुलती, तो यहाँ की जो लेबर है वो भी कम होती है। हमारी जो कणक आ रही है लस्ट कणक बता रहे हैं जी, ये जो हमारी मंडी के अंदर तुल नहीं रही है और इसको तुलाने के लिए आज हम सब लोग किसान इकट्ठे हुए हैं। यही कणक है जो बाहर मंडी के अंदर जा रही है, वहाँ पर तुल रही है, वहाँ पर किसान को 2.5 से 5 किलो तक काट लग रही है। मेरी खुद की कणक है जो मैं बाहर तुला के आया हूँ, जो जाके टिब्बी के अंदर तुल रही है और वहाँ पर 2.5 किलो काट दी है और यहाँ पर मंडी में आते ही वो कणक है जो नहीं तुल रही है। ये लॉस्ट गेहूं है, उसकी खरीद के लिए इन्होंने आज धरना दिया है। तो एफसीआई की जो टीम सर्वे करके गई थी उसमें उन्होंने 10% तक लॉस्ट वाले गेहूं खरीद करने के आदेश दिए हैं, जबकि यहाँ जो माल आया हुआ है उसमें 10% से भी ज्यादा लॉस्ट वाले गेहूं हैं, जबकि उनकी क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आया है। तो इस संदर्भ में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा पहले भी एक पत्र लिखा जा चुका है। अभी एक पत्र कल ही खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार को लिखा है और आग्रह किया है कि फूड मिनिस्ट्री दिल्ली को पत्र लिखा जाए ताकि इनकी समस्या का समाधान हो सके। मानदेय में बढ़ोतरी करने की मांग को अनसुना करने से नाराज एनएचएम 2016 जीएनएम नर्सिंग कर्मियों ने मंगलवार को बेमियादी समय के लिए कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। साथ ही मांगों के संबंध में राजस्थान नर्सिंग संघ के बैनर तले मंगलवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। हम सारे आज कलेक्ट्रेट ऑफिस में एनएचएम 2016 ग्रुप के मेंबर्स हैं हनुमानगढ़ से सर को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी कुछ ज़्यादा डिमांड्स नहीं है। फर्स्ट है हमारी सैलरी 6,952, उसमें तो घर का किराया निकलना ही बहुत मुश्किल होता है। सोसाइटी बनती है फैमिली से, नर्सेस को कहते हैं कि आप जन सुरक्षा करो, बट हम फैमिली का ही खाना पीना और खुद का नहीं कर पा रहे, तो हम जन सुरक्षा तो क्या ही कर पाएंगे। बट फिर भी इस कोविड में और हम अपने सारे एफर्ट्स लगा के सब ये जन सुरक्षा वाला कर रहे हैं। दूसरा, बीडी कलर कमेटी में हमें शामिल नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कमेटियों पे कमेटियां बनती जा रही हैं बट सोल्यूशन रिजल्ट तो आ नहीं रहे उनका। राजस्थान गवर्नमेंट को इसमें लेने में मुझे नहीं लगता कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। थर्ड ये कि हमारी फैमिली से कोविड का टाइम चल रहा है, कोई एक्सपायर हो जाता है तो हमारी जगह पे अगर हमें कल को कुछ होता है तो हमारी फैमिली से भी किसी को गवर्नमेंट जॉब दो। तो ये कुछ छोटी छोटी डिमांड्स हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर हरियाणा गवर्नमेंट देखो, यूटीबी बेसिस पे जो लोग हैं उनको देखो, सबको 26,500 मिल रहे, तो 6,952 हमने क्या गलती की है? कुछ अपराध थोड़ी किया है एनएचएम में आके, हमने ये तो किया ही नहीं है। बस सरकार से यही उम्मीद है कि हमारी ये 2-3 छोटी छोटी मांगे हैं, इन पे प्लीज जल्दी ध्यान दें। हम एनएचएम 2016 जो वैकेंसी के मेंबर्स हैं, स्टाफ हैं यहाँ हनुमानगढ़ के अंदर, तो हम काफ़ी 3-4 बीघा ज्ञापन पहले भी दे चुके हैं कि हमारी सैलरी बढ़ाई जाए। हमारी सैलरी बहुत कम है, 6,900 रुपये हमें महीने के मिलते हैं और 6,900 रुपये में तो शायद ही कोई महीना निकाल सके, अपने परिवार को पाल सके, बच्चों को।
तो ये तो सरकार को ध्यान भी होगा और ध्यान करना भी चाहिए सरकार को। आगे निर्णय ये लिया है कि अब 25 तारीख को आज हमने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया, आगे 4 घंटे का करेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। 3 माह पहले 2 जनों के कब्जे से नशीली टैबलेट बरामदगी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को जंक्शन पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सद्दाम खान निवासी चकियारे आरपी लखवाली पीएस टाउन के रूप में हुई है। ये 25/2/2021 की बात है। हनुमानगढ़ टाउन के पूर्ण सिंह सब इंस्पेक्टर ने ये 480 टैबलेट ट्रामाडोल की पकड़ा था, जिसमें 2 मुलजिम पहले गिरफ्तार हो चुके थे, एक मुलजिम ये फरार था उसी समय से, जिसको कल 3:30 PM पर रावतसर से गिरफ्तार किया और इसको आज कोर्ट में पेश करके जेसी करवाया गया है। इसका नाम है सद्दाम सनफ नियाज खान, जाति मुसलमान है, उम्र 22 साल और ये 11 आरपी लखवाली का है। सप्लायर था। इसने जो पहले 2 मुलजिम पकड़े गए थे उनको इसने सप्लाई किया था टैबलेट की। बस पूछताछ से कोई विशेष बात नहीं बताई। इसने बताया कि पीछे कोई गया था सूरतगढ़ की तरफ, वहाँ से किसी ने, एक व्यक्ति था कोई जिसने दिया था, इसका नाम जानता नहीं, उससे ले गया था, कुछ खाने के लिए लाया था, कुछ उनको बेच दिया, कुछ खा गया। कोरोना महामारी के संक्रमण काल में जिले भर में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं प्रशासन का सहयोग कर रही हैं। इसी कड़ी में रेड क्रॉस सोसाइटी की जिला इकाई ने मंगलवार को एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 400 मेडिकल गाउन और 1000 मास्क जिला कलेक्टर नथमल डिडेल और सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा को सौंपे। इस अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला कोऑर्डिनेटर रामनिवास मांडन, सचिव डॉक्टर पीसी बंसल, आरसीएचओ डॉक्टर विक्रम सिंह और बेगराज खाती उपस्थित रहे। रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला कोऑर्डिनेटर रामनिवास मांडन और सचिव डॉक्टर पीसी बंसल ने बताया कि महामहिम राज्यपाल के निर्देशन में रेड क्रॉस सोसाइटी जयपुर द्वारा हनुमानगढ़ शाखा को कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला मुख्यालय पर जरूरत समझते हुए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, चिकित्सकों के सुरक्षा उपकरण के लिए मेडिकल गाउन व वॉशेबल मास्क की व्यवस्था की है। साथ ही उन्होंने बताया कि भविष्य में जिला प्रशासन को रेड क्रॉस सोसाइटी की किसी भी तरह की सहायता या सहयोग की आवश्यकता होगी तो रेड क्रॉस सोसाइटी इसमें पूरा सहयोग करेगी। कलेक्टर नथमल डिडेल ने रेड क्रॉस सोसाइटी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के इस संक्रमण काल में जिले भर की सामाजिक संस्थाएं आगे बढ़कर जिला प्रशासन का सहयोग कर रही हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा किए गए सहयोग से कोरोना रोकथाम में मदद मिलेगी। साथ ही कहा कि आमजन सरकार द्वारा जारी त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन की पालना करें ताकि हम कोरोना की चैन को तोड़ सकें। गौरतलब है कि जिले में रेड क्रॉस सोसाइटी के पदेन अध्यक्ष कलेक्टर ही होते हैं। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ब्रांच की रेड क्रॉस सोसाइटी शुरू से ही कम से कम 10-11 साल से सामाजिक कार्य में अग्रणी काम करती है। उसी के तहत अभी जैसे कोरोना पीरियड है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन की, मास्क की दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके तहत हमने एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 400 मास्क, 400 गाउन और 1000 मास्क कलेक्टर को और सीएमएचओ साहब को स्पुर्द किए ताकि वो सरकारी हॉस्पिटल में मरीजों के काम आ सके। ये भी रेड क्रॉस सोसाइटी हनुमानगढ़ द्वारा माननीय जिला कलेक्टर महोदय के प्रेरणा से रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से 400 गाउन और 1000 मास्क जो हमें डोनेट किए गए हैं, वो बहुत ही, इसके लिए हम इनके लिए बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं। एक 5 लीटर का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी दिया गया है। तो ये अभी कोरोना महामारी के समय ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है और इसका प्रॉपर समुचित उपयोग लिया जाएगा। राज्य सरकार की गाइडलाइन अनुसार एवं जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार नगर परिषद की ओर से मंगलवार को कोरोना जन जागृति अभियान के तहत टाउन के वार्ड नंबर 41 में रैली निकाली गई। रैली को पार्षद प्रेम कुमार और कोविड प्रभारी वेदपाल गोदारा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज नगर परिषद द्वारा निरंतर चलाए जा रहे कोरोना में सरकार की जो गाइडलाइन दी गई है उसके अनुरूप
जो जागरूकता रैली निकाली गई वार्ड नंबर 41 में। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।